BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूँ सबा नाज। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक नोशकी में FC के कैंप पर बारूद से भरी हुई गाड़ी टकरा गई, जिसमें हुक्काम का अंदाजा है कि 20 से 30 किलोग्राम बारूदी मवाद था। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा है कि नोशकी और पंजगूर हमलों में बलोच नेशनल आर्मी को तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत हासिल है। नोशकी और पंजगूर में FC के हेडक्वार्टर्स पर शिद्दत पसंदों के हमले में 7 फौजी हलाक और 4 जख्मी हुए। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर रुहेल हयात के मुताबिक एक गैर मारूफ म्यूजिक कंपनी ने उनके प्रोड्यूस करदा आरिफ लोहार और मीशा शफी के 12 साल कबल गाए गए गाने जुगनी पर अपने राइट्स का दावा किया है। प्रोड्यूसर रुहेल का कहना है कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पर 2010 में अपलोड किए गए इस गाने का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जिसमें उनके गाने का लाइसेंस अंजाम कंपनी के नाम पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है। BBC पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान खेला जा रहा है। दोनों टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर हैं। कराची ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में उसे शिकस्त हुई। कराची के लिए बड़ा धचका उसके 2 प्लेयर्स की इंजरी है। फास्ट बॉलर मोहम्मद इलियास और मोहम्मद आमिर अनफिट होने की वजह से इस लीग से बाहर हो गए हैं। फेमस सीजन गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस अब ड्रामा के किरदारों के कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और प्रॉप्स जो सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही देख सकते थे, अब असल में अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। आयरलैंड में गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टूडियोज का टूर करवाया जा रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया आपके लिए कितनी पुरकशिश है, हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC वेल्स में हजारों अफराद व्हाट्सएप पर फ्रॉड का निशाना बन रहे हैं। पुलिस का कहना है कि लोगों को उनके फैमिली मेंबर्स बनकर मैसेज कुछ इस तरह भेजा जाता है कि वो जज्बाती होकर अपने प्यारों की मुश्किल में उनकी मदद पर फौरी तैयार हो जाते हैं। सैरा किपर ने ऐसे ही एक फ्रॉड पर्सन को 2000 पाउंड ट्रांसफर कर दिए। कहती हैं, आपको एहसास हो ही नहीं सकता कि जज्बाती मौकों पर अपनी औलाद के लिए आप कितने कमजोर हो जाते हैं। मुझे किसी ने मेरी बेटी बनकर व्हाट्सएप किया और अपनी मुश्किल बताकर फौरी पैसे ट्रांसफर करने का कहा और मैंने कर दिए। पता ही नहीं चला कब फूल बन गई। खबर की वीडियो देखना चाहें तो इसके लिए आपको आना होगा bbcnews.com पर। चीन में सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब का आगाज हो गया है। चीन में सख्त कोविड रिस्ट्रिक्शंस के तहत तकरीबन 20 वर्ल्ड लीडर्स समेत सिर्फ मखसूस गेस्ट्स ही तकरीब का हिस्सा हैं। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूँ सबा नाज। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 9 रन से शिकस्त दे दी है। ये कराची किंग्स की मुसलसल चौथी शिकस्त है। कराची नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पेशावर ज़ल्मी के 174 रन की हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। शुएब मलिक को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत का वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें जुड़वा बहनों की एक घर में शादी हुई, लेकिन दुल्हा दुल्हन समेत घर वालों में से किसी को पता ही नहीं चला कि दुल्हन तब्दील हो गई। वेडिंग नाइट पर दुल्हन इस बात पर हैरान रह गई कि दुल्हन ने तो इसका नाम ही गलत पुकारा। एक बात बताऊं फिजा, मैं फिजा नहीं शिजा हूँ। क्या मतलब आप फिजा नहीं? इस क्लिप पर मीम्स का सिलसिला जारी है, जबकि इस ड्रामे की एक्ट्रेस किरण ने ड्रामे पर तनकीद करने वालों को पॉजिटिव थिंकिंग का मशवरा दिया है। BBC इंग्लैंड में की गई एक तहकीक के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों में मेंटल इश्यूज के केसेस में 77% इजाफा हुआ है। हुकूमत ने 2023 तक स्कूल गोइंग बच्चों की ज़हनी सेहत में इम्प्रूवमेंट के लिए 400 टीम्स तैयार करने का मंसूबा बनाया है। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 2021 के दौरान 4 लाख से जायद बच्चों ने खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुँचाने जैसे इश्यूज से बचने के लिए साइकेट्रिस्ट से रुजू किया। आपके ख्याल में नौजवानों को मेंटल इश्यूज के हल के लिए किस तरह सपोर्ट किया जा सकता है? राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। लंदन में एक जादूगर ऐसे हैं जिन्हें प्रिंस विलियम ने मैजिक शो से हासिल होने वाली आमदनी खैराती कामों के लिए खर्च करने पर अवार्ड दिया। हेनरी ल्यूस ने जादू के करतब 8 साल की उम्र में सीखने शुरू किए और अब उनकी उम्र 102 साल है। कहते हैं, मैजिक मेरी हॉबी है। मेरी कोशिश होती है मेरी मैजिक ट्रिक्स देखने ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के DG ISPR ने ताकत की बुनियाद पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी के इंडियन दावे को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इंडियन आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद है। उनके मुताबिक कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक किया गया, जबकि इंडियन आर्मी चीफ का मौकफ है कि LOC पर जंगबंदी इसलिए जारी है क्योंकि इंडिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। चीन में सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब का आगाज हो गया है। सख्त कोविड रिस्ट्रिक्शंस के तहत तकरीबन 20 वर्ल्ड लीडर्स समेत सिर्फ मखसूस गेस्ट्स ही तकरीब का हिस्सा हैं। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC
BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। इंग्लैंड में की गई एक तहकीक के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों में मेंटल इश्यूज के केसेस में 77% इजाफा हुआ है। हुकूमत ने 2023 तक स्कूल गोइंग बच्चों की ज़हनी सेहत में इम्प्रूवमेंट के लिए 400 टीम्स तैयार करने का मंसूबा बनाया है। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 2021 के दौरान 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुँचाने जैसे इश्यूज से बचने के लिए साइकेट्रिस्ट से रुजू किया। आपके ख्याल में नौजवानों को मेंटल इश्यूज के हल के लिए किस तरह सपोर्ट किया जा सकता है? राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। लंदन में एक जादूगर ऐसे हैं जिन्हें प्रिंस विलियम ने मैजिक शो से हासिल होने वाली आमदनी खैराती कामों के लिए खर्च करने पर अवार्ड दिया। हेनरी ल्यूइस ने जादू के करतब 8 साल की उम्र में सीखने शुरू किए और अब उनकी उम्र 102 साल है। कहते हैं, मैजिक मेरी हॉबी है, इसके लिए तो मैंने आर्मी भी छोड़ दी। मेरी कोशिश होती है जो एक बार मेरा शो देखे, अगली बार मेरी मैजिक ट्रिक्स देखने ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। खबर की वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के दौरे पाकिस्तान का नया शेड्यूल जारी हो गया है, जिसके मुताबिक 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज अब रावलपिंडी से होगा। पहला टेस्ट मैच 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी, दूसरा 12 से 16 मार्च तक कराची, जबकि तीसरा 21 से 25 मार्च तक लाहौर में होगा। इंडिया की रियासत कर्नाटक में हिजाब करने वाली मुसलमान खवातीन पर गवर्नमेंट कॉलेज की जानिब से पाबंदी का तनाजा अब हाई कोर्ट पहुँच गया है। मुसलमान खवातीन ने हिजाब के साथ क्लास में बैठने की इजाजत की दरख्वास्त की है। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब एक कॉलेज की इंतजामिया ने ऐलान किया कि मुसलमान खवातीन कॉलेज की हदूद में तो हिजाब कर सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में नहीं। ताहम खवातीन का एहतजाजन कहना था कि इंडिया का आइन उनको इस बात की इजाजत देता है कि वो जो चाहे पहन सकती हैं। BBC चीन में सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब का आगाज हो गया है। सख्त कोविड रिस्ट्रिक्शंस के तहत तकरीबन 20 वर्ल्ड लीडर्स समेत सिर्फ मखसूस गेस्ट्स ही तकरीब का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर रुहेल हयात के मुताबिक एक गैर मारूफ म्यूजिक कंपनी ने उनके प्रोड्यूस करदा आरिफ लोहार और मीशा शफी के 12 साल कबल गाए गए गाने जुगनी पर अपने राइट्स का दावा किया है। प्रोड्यूसर रुहेल का कहना है कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पर 2010 में अपलोड किए गए इस गाने का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जिसमें उनके गाने का लाइसेंस अंजाम कंपनी के नाम पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC